अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पिक्सल लैब के अंदर एक ज़बरदस्त दोबारा से डीपी बनाना सीखेंगे। पिछली जो डीपी थी उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए अंदाज़ से डीपी बनाई जाए। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट करते हैं, आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा मैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा 600 से ज़्यादा डिज़ाइनिंग की मज़ीद वीडियो कोर्सेज मौजूद हैं, तो आप वो भी सीख सकते हैं। इसी तरह मैंने पिक्सल लैब का भी मुकम्मल कोर्स करवाया हुआ है, वो भी आप सीख सकते हैं। कुछ क्लासें रहती हैं, तो आप लोग सबसे पहले हमने ये शक्ल ले लेनी है। ये डीपी इंतहाई खूबसूरत है और ज़बरदस्त है। दायरे की शक्ल लेनी है हमने सबसे पहले, और इसका जो कलर है, कलर का कोड मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को मसला ना हो। कलर का कोड जो है वो ये सब्ज़ वाला है। प्लस वाला बटन दबा के मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ, 005 F05 या F00। तो ये कोड है, ये मैंने सबसे पहले आप लोगों ने लगाना है। ऊपर से ग्रिड को ऑन किया हुआ है और यू वाला बटन भी दबाया हुआ है। उसके बाद इसकी कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद दोबारा ग्रिड वाले बटन को दबा के इसके ऊपर फिट कर लें। और यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट बनाई है। इसके कलर इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। छोटा करने से ये होगा कि बहर जो ऐसे लग रहा है कि बहर से एक स्ट्रोक सा बन गया, किनारे से बन गए। हालांकि नीचे स्ट्रोक नहीं है, नीचे के सब्ज़ बैकग्राउंड। इसके भी मैं आपको कोड बता देता हूँ, प्लस वाला बटन दबा के। ये इसका कोड आप लोग देख लें, ये है 519145। और जो दूसरा ये वाला कोड है, इसका जो कोड है ये है B2CF86। तो इन कोड को इस्तेमाल करके, अगर आप लोगों ने मेरे कोर्स किया हुआ है या अगर आप लोगों को कोड का पता है, तो ये कोड लगा के ये मैंने बनाया है। उसके बाद इनको लॉक कर देते हैं। सिंपली इतना काम करने के बाद हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो इंपोर्ट वाला बटन मौजूद है। इंपोर्ट वाले बटन से ये एक मेरे पास शेप आ चुकी है, इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं फुल बड़ा करके यहाँ पे ग्रिड वाले बटन को दबाता हूँ ताकि ये सही तरह फिट हो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और इसके ऊपर फिटिंग कर लेता हूँ। मज़ीद इसको छोटा भी कर सकते हैं आप, अपने आराम से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों ने ये फिटिंग कर ली है, उसके बाद ग्रिड को फ़िलहाल ऑफ कर दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया। उसके बाद मज़ीद मैं आपके पास PNGs ले रहा हूँ, और ये PNGs आपको सारी फ्री में मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप लोग गौर से एक दो समझ लें इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये एक डिज़ाइन है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको भी लॉक लगा देता हूँ। इसके बाद बादल खूबसूरती के लिए ये बादल वाली PNG है, तो ये मैं बादल वाली PNG भी लेता हूँ और इसको अब थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि हिल ना सके। इसी के बाद हमारे पास ये रोज़ा मुबारक की PNG है, इसको ले लेता हूँ और इसको आप बड़ा छोटा जहाँ पे भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और थोड़े जो बादल हैं उनको पकड़ के उनको ऐसे कर यहाँ पे रख देता हूँ और रोज़े को इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके लगा देता हूँ। अब ये डिज़ाइनिंग तो मुकम्मल हो चुकी है। अब आप लोगों को पता है लेयर वाली क्लास मैंने ये सारी इस्तेमाल की। लेयर वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं ली तो वो ले सकते हैं। अब इसके बाद बिस्मिल्लाह वगैरह को लिखनी है, तो यहाँ से ABCD लिंक मैं नीचे दे भी दूँगा। तो मज़ीद यहाँ से ABCD या पूरी ABC लिख के GHIJKLMNO, तो काफ़ी सारे ABC के डिज़ाइन, बिस्मिल्लाह के डिज़ाइन आ जाएंगे। मैं कलर फ़ॉन्ट वाला बटन दबा पे बिस्मिल्लाह वाला फ़ॉन्ट, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे 5 किस्म के बिस्मिल्लाह वाले फ़ॉन्ट मौजूद हैं, तो उनमें से आप ले सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा आपको साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें काफ़ी सारे डिज़ाइन मौजूद हैं, तो इनमें से आपको कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह का नाम वाला फ़ॉन्ट आ चुका है, मैंने बिस्मिल्लाह वाला लेना है, तो ये वाला बिस्मिल्लाह वाला फ़ॉन्ट आ चुका है। तो इसमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ। इसको अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वो आप लोग क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं D वाला लिया फ़ॉन्ट, ये कैसे आया है वो क्लास अगर आप लोग देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। इसका कलर मैं यहाँ से वाइट रख देता हूँ, तो ये वाइट कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग कोई और रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको, ये लिख देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ।
کلر اس کا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، میں وائٹ رکھ دیتا ہوں یا یہاں سے لال رکھ دیتا ہوں، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، پیلا بھی رکھ سکتے ہیں، سبز بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں سے کوئی اچھا سا فونٹ لے لیں، میں پیامی فونٹ لے لیتا ہوں، یہ اچھا فونٹ ہے، اور اس کی تھوڑی یہاں سے بڑا کر کے یہاں سے اس کی الائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ کلر اگر آپ لوگوں کو اچھا نہ لگ رہا ہو تو یہ سبز بھی رکھ سکتے ہیں، یلو بھی رکھ سکتے ہیں، کالا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں وائٹ رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ اس کو آپ اس کی سیٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد نیچے ایک اور PNG ہے جو میں نے پچھلی DP میں بھی آپ لوگوں کو دی تھی، عید الاضحیٰ والی، تو وہ لے لیتا ہوں، اس کی تھوڑی کراپنگ کر لیتا ہوں، یہ آپ لوگ لازمی کیا کریں، اور اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں عید الاضحیٰ۔ کلر آپ لوگ اپنی مرضی سے یہاں پہ رکھ لیں جو آپ کو پسند ہو، سبز تھوڑا اچھا لگ رہا ہے تو یہ رکھ لیتا ہوں، اور اسی کی کاپی کر کے جو پیامی فونٹ والے تھے یہاں مبارک ہو لکھ لیتا ہوں، تو اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اور اس کا کلر بھی وہی سبز رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا خوبصورت سا کام ہو گیا ہے۔ مزید اگر آپ لوگ اس کے اندر اپنی تصویر لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، وہ میں اپنی تصویر لے کے، یا بکرے کی تصویر لگانا چاہیں یا کسی چیز کی بھی تصویر لگانا چاہیں، جانور کی لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ لگانا چاہیں یہاں پہ، اور اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو میں آپ کو اپنی تصویر لگا کے ایڈجسٹ کر کے دکھاتا ہوں وہ کیسے لگائیں گے۔ یہ میری تصویر ہے، اس کا میں نے بیک گراؤنڈ ہٹایا ہوا ہے، اور بیک گراؤنڈ ہٹانے کا طریقہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو ویب سائٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، یہاں پہ رکھ کے تو اس کو یہاں سے ماسک والا بٹن ہے، آپ لوگوں نے سمپلی کرنا کیا ہے، اگر آپ کو ماسک ٹول استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ باہر والا حصہ ہم نے کاٹنا ہے، تو آؤٹ والا بٹن دبا دیں تو جو صرف باہر والا حصہ کٹے گا جو اس لائن کے باہر ہوگا، جو اندر والا حصہ ہوگا وہ نہیں کٹے گا، باہر والا حصہ صرف کٹ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جو باہر والا حصہ وہ کٹا ہے، جو اس دائرے کے اندر تھا وہ نہیں کٹا، تو آؤٹ والا بٹن دبانا اور ٹک کر دینا۔ تو اس طرح ایک زبردست DP تیار ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس سب کو بے شک آپ لوگ مرج کر دیں، سیو اوپر سے PLP فائل بھی سیو کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ